बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर्स, आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एक और कंपोनेंट के बारे में यानी ब्लड वेसल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ब्लड वेसल्स, इनकी जो है इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाते हैं ब्लड को, टिश्यूज़ के पास कैसे पहुंचते हैं, टिश्यूज़ में ये ब्लड जो है ये कैसे पहुंचता है इन वेसल्स के ज़रिए। तकरीबन हमारे बॉडी में ये 75,000 माइल्स तक जो है ये फैले हुए हैं। अगर हम अपने ब्लड वेसल्स को देख लें तो हमारे बॉडी में ये तकरीबन 75,000 माइल्स तक जो है ये फैले हुए होते हैं। शुरू में जैसे कि हमारे पास रोड का एक सिस्टम होता है, बड़े रोड्स होते हैं और फिर इनसे साइड्स पर हाउसेस को या सोसाइटीज़ को सर्विसेज रोड्स निकलती हैं, लिंक्स रोड निकलते हैं। इसी तरह से हार्ट से जो हार्ट जो है वो मेन सोर्स है ब्लड का, यानी वो पंप करता है ब्लड को, और ये ब्लड जो है ये ट्रैवल करती है इन ही ब्लड वेसल्स में, यानी इन नालों में। और ये जो रास्ते बने हुए होते हैं, ये जो नाले बने होते हैं हमारी बॉडी में, ये तकरीबन 75,000 माइल जो है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। ये कहीं पर जो है वो आपस में गुच मुच नहीं होते। यहाँ पर जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है जो लंग से आ रहा होता है, और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो टिश्यूज़ में से आ रहे होते हैं, ये आपस में कहीं पर जो है ये मिक्स नहीं होते। और हमें और तमाम एनिमल्स को इस प्लैनेट अर्थ में हम देखते हैं, इसको इससे बचाते हैं। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जिन टिश्यूज़ को चाहिए होता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं अब आपको जो है ये हमारा जो है टॉपिक है ब्लड वेसल्स, आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो है फर्स्ट हमने ये बात की कि ये हाईवेज़ के तौर पे काम करते हैं, यानी ये हाईवेज़ हैं। किस तरह, जैसे हाईवेज़, मोटरवेज़ और जो डिफरेंट सर्विस वेज़ होते हैं इसके ज़रिए करते हैं, ट्रैवल करती हैं पूरे बॉडी में जो है ये ट्रैवल करते रहते हैं। ये हाईवेज़ जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो है इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जो ह्यूमंस में होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो खून है वो जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें, यानी इन नालों में कम्प्लीटली कवर्ड होता है, ये ओपन नहीं होता। जैसे कि कैनाल्स होते हैं, नहरें जिस तरह से होती हैं, वैसे इसमें ये नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी में ये महफूज रास्तों में, जिससे टनल्स होते हैं, इन टनल्स में ये रास्ते जो है ये टोटली एक टनल्स के तौर पे जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि टनल्स होते हैं, जैसे इसमें ये ट्रैवल करते रहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता है जैसे कि कैनाल्स होते हैं, जैसे ओपन स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे ये नाले हैं इस्लामाबाद में, आप इसको देख सकते हैं, ये ओपन होते हैं, यानी इस पे एयर जो है वो उसमें हो सकता है, कांटेक्ट में इसके आ सकते हैं। ये टिश्यूज़ के पास जाते हैं दोनों, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है और टिश्यूज़ में से ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल जाता है। हम अब इसके साथ जो है ये दो सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो है हम अब इसको देखते हैं कि इसके डायग्राम को अगर हम देख लें, ये हार्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ से जो है ये खून आता है, ये ओपन स्पेसेस हैं जो उसके बॉडी में होते हैं, यहाँ पर ये इसको मिल जाते हैं, टिश्यूज़ के पास आते हैं बॉडी में। ये इंसेक्ट्स में आपको मिलते हैं, ये जो जितने भी इंसेक्ट्स आपको नज़र आते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये जो सिस्टम है, जो दूसरा डायग्राम है, दूसरे में आप देख लें, ये हार्ट है। हार्ट से जो है जो ब्लड वेसल्स खून लेकर जाती हैं, हार्ट पंप करके जो खून जिन नालियों में पहुंचाता है ताकि वो बाकी ट्रैवल करे बाकी पार्ट्स को, तो वो इस रास्ते से आते हैं इन आर्टरीज़ के ज़रिए। यानी हार्ट से खून जो है हार्ट से ब्लड बॉडी में ले जाने के लिए आर्टरीज़ यूज़ होते हैं। वो टनल्स, वो वेसल्स, वो रास्ते जो हार्ट से खून को बॉडी में पहुंचाते हैं उसको आर्टरीज़ बोलते हैं।
आर्टरीज़ यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक मेन वे है, और इससे ये आगे जाकर ये आप देख सकते हैं कि ये कैपिलरी बने हुए हैं, यानी ये आर्टरीज़ आगे जाके ये जो मेन रोड्स हैं ये आगे जाके स्मॉलेस्ट रोड में कन्वर्ट हो जाते हैं सर्विसेज रोड की तरह। और वो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं कैपिलरी, ये जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे हमारे ये फिंगर टिप्स में होते हैं, जैसे हमारे उंगलियों में है, जैसे हमारे वो टिश्यूज़ जो बहुत फार अपार्ट होते हैं, जैसे हम आइज़ के जो है कोनों में देख लें, वहाँ पर हमें बारीक से जो है लाइनें से नज़र आती हैं जैसे वो रेडिश कलर की, वो जो है वो कैपिलरीज़ होती हैं। कैपिलरी जो है वो थिन होती हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो मेन आर्टरी है उससे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इसमें खून को गुज़रने के लिए आरबीसी जो है इसको गुज़रने के लिए लाइन में से गुज़रना पड़ता है। यानी अगर इस एरिया में हम देखें हार्ट जब आता है तो जैसे स्कूल का बेल जो है बजता है छुट्टी के वक्त, और सारे बच्चे जो है वो क्लासरूम से बग़ैर किसी डिसिप्लिन के जो है वो निकल जाते हैं, कोई लाइन कोई रो नहीं होता, और रश में होते हैं कि हम जो है जल्दी बसेस के पास पहुंच जाएं। इसी तरह से जो है ये इसी एरिया में जो है ब्लड का ये रवैया होता है, क्योंकि ये रास्ता उसके पास बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लाइन में ना भी हो तो वो आसानी से जो है इस आर्टरीज़ में जो है गुज़र सकते हैं। लेकिन जब कैपिलरीज़ में ये पहुंचते हैं तो कैपिलरीज़ का जो है वो इतना ज़्यादा वो थिन होते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक डायग्राम से जो है वो शो कर लेता हूँ, आप इसको देख लें फिर कि कैपिलरी के अंदर जो है ये किस तरीके से ट्रेवल कर। डियर्स, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आरबीसी है। जो आरबीसीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आरबीसी जो है यहाँ पर गड़मट से जो है वो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका जो कैपिलरी का जो ओपनिंग है वो इतना थिन है, ये इतने स्मॉल होते हैं कि यहाँ पर जो है इसको ऐसे गड़मट जो है वो इसमें नहीं जा सकते। जबकि इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक रो बनानी पड़ती है और इसको लाइन अप हो के जाना पड़ता है, और फिर ये जो सेल्स हैं टिश्यूज़ में इसमें से जो है ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर इसी के साथ जो है वेन्यूल, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो है ये ऑक्सीजन इन आरबीसीज़ के साथ बाइंड है। ऑक्सीजन बाइंडेड आरबीसीज़ जो है यानी रेड ब्लड सेल्स जो है वो इन कैपिलरीज़ के ज़रिए इन सेल्स में आते हैं, और इन सेल्स में आने के बाद जो है जब यहाँ पर ये यूज़ हो जाते हैं, ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाती है, यानी एनर्जी बॉडी को मिल जाती है, तो इसकी मदद उसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आरबीसी दोबारा अपने साथ इसी तरह से बाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेते हैं। फिर यहाँ से जैसे यहाँ पर ये आर्टरीज़ जो थे वो स्मॉल होके कैपिलरीज़ बन गए थे, यहाँ पर वो वेसल्स इन्हीं की तरह स्मॉल होते हैं, ये इनको वेन्यूल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। वेन्यूल जो है वो क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको लेकर आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाते हैं, और फिर ये इसी तरह से बड़ा वेसल बन जाता है, और ये बड़े वेसल को जो है फिर हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स जो हैं ये वेन हो जाता है। यहाँ पर जो है ये वेन क्या करता है, इसमें इसका डायमीटर जो है बड़ा होता है, यानी इसमें बहुत सारे सेल जो है वो साथ जा सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो इसी तरह से वेन्स में आ जाता है, और वेन्स जो है फिर इसको लेकर जाते हैं कहाँ पर, इसको जो है ये पहुंचा देते हैं फिर हार्ट में, और हार्ट जो है फिर इसको दोबारा पंप कर देता है कहाँ पर, लंग्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने जो है ये देखा कि हमारे पास जो थे हार्ट था, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर देता था, जो नालियाँ जो वेसल्स इन ब्लड को लेकर जाते थे वो दो तरीक़ों से लेकर जाते थे। इंसेक्ट्स में जो है ओपनली जो है वो उनके स्पेसेस में उनके बॉडी में पहुंचा देते थे, जबकि ह्यूमंस में, हम में, एनिमल्स में ये क्लोज सिस्टम था, यानी वो खून जो था वो नालियों में बंद होता था। ये पहुंचता है, और इसके पहुंचने के लिए जो है जो रास्ते थे उनको हाईवेज से जो है आप इसकी मुमासलत कर सकते हैं,
उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। इसके साथ जो है अगर आप देखें कि ये जो बड़े रोड्स हैं, ये जो बड़े रास्ते हैं, जो बड़े हाईवेज़ हैं, इसमें आप देखें कि इसका जो है ये पूरे का पूरा जैसे ये एक पाइप के जैसा है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये पाइप के जैसा है। तो इसके अगर आप क्रॉस सेक्शन देख लें तो ये इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर से इसको अगर आप देख लें तो ये जो सेल्स हैं, इसमें जो है सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे रिंग फॉर्म में, और इन्होंने जो है आप ऊपर वाला ये कवर जो है वो प्रिपेयर किया हुआ होता है, जो हमारी स्किन के नीचे हमें नज़र आता है, जो ब्लूइश कलर के होते हैं। फिर इसके इनसाइड जो है ये दूसरा जो ये वाला लाइन है, ये मसल्स के होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, यानी जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ल्यूमेन जो है ये स्मॉल हो जाता है, यानी इसका ये जो सुराख है, इसमें ये जो टनल में जो स्पेस है जिसमें से खून ने गुज़रना होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसने खून ने जो है ये गुज़रना है, तो ये खून जब यहाँ से गुज़रता है तो इस ल्यूमेन को अगर आप यहाँ पे देख लें, ये जगह है। तो यहाँ इस मसल का काम ये है कि इसके डायमीटर को छोटा या बड़ा कर देना। तो अगर ज़ाहिर है आपको अब पता ही है कि जब आप किसी चीज़ का जो है वो डायमीटर शॉर्ट कर देते हैं, पाइप का डायमीटर शॉर्ट कर देते हैं, अपने लॉन को पानी दे रहे हैं और उसके टिप पर जब आप उंगली रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रेशर जो है वो बैक साइड से ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाता है। तो इसी तरह से हमारे ये जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पर, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स अगर इसको स्मॉल कर देते हैं तो इसके स्मॉल कर देने से मतलब ये होगा कि ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा, यानी खून जो है वो तेज़ी से जाएगा। और ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ पहुंचना जो है वो दिन के वक्त ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड तेज़ी से जाएगा टिश्यूज़ के पास, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमारी आंखों ने देखना होता है, हमारे कानों ने सुनना होता है, हमारी ज़ुबान ने बोलना होता है, हमें डिफरेंट काम करने होते हैं। इसी वजह से ये ल्यूमेन जो है ये स्मॉल हो जाता है, और इसके लिए जो है वो हमारे ये मसल जो है वो ये काम करते हैं। ये इसका इंटरनल है, ये मसल, ये मस्कुलर लेयर है और ये इनर लेयर है, ठीक है। ये भी सेल्स जो है इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, और इसी एरिया में से जो है वो खून, जो ये एरिया जो टनल बना हुआ है, इसमें खून जो है वो ऐसे पहुंचता है, जैसे आप इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पहुंचता है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो तीन तरह के ये हैं, तीन तरह के ये ब्लड वेसल्स जो है वो हम फर्स्ट देखते हैं। एक जो है वो आर्टरीज़ हैं। तो आर्टरीज़ कौन से हैं? आर्टरीज़, आपने इसको ये देखना है कि आर्टरीज़ क्या करते हैं। ये आपका हार्ट हुआ, हार्ट से जो है वो खून को लेकर जाने वाले, यानी दिल से जो आर्टरीज़ निकलती हैं, ठीक है, जो खून को बॉडी में लेकर जाती हैं, ठीक है। ये जो है आपकी बॉडी है, तो दिल की तरफ, दिल से बॉडी की तरफ जाने वाले हाईवेज़ को आर्टरीज़ बोलती हैं। आर्टरीज़ कौन से ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरी ब्लड वेसल्स हैं जो दिल से खून को लेकर जाती हैं बॉडी की तरफ। फिर दूसरे हैं वेन्स। वेन्स जो है वो क्या करती हैं, वो बॉडी से, ये बॉडी है और ये जो है वेन है, वेन जो है वो खून को लेकर आते हैं हार्ट में, और हार्ट जो है वो इसको फिर पहुंचाते हैं कहाँ पर, क्योंकि जो आर्टरीज़ जो खून लेकर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, वो बॉडी को ज़रूरत होती है, और बॉडी इस ऑक्सीजन को लेने के बाद इसमें से जो है वो क्या ऐड कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो दिल के पास पहुंचता है।
दिल जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर कहाँ लेकर आते हैं, लंग्स में जो है ये इसको जो है फिर वो लेकर आते हैं। ये जो है कि लंग्स हैं, इस लंग्स में जो है खून पहुंचता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जुदा कर लेता है, वो हम एक्सहेल कर लेते हैं और दोबारा से इसमें ऑक्सीजन मिला लेता है। और ये काम जो है वो सारा दिन जो है ये होता रहता है। आर्टरीज़ जो ब्लड को दिल से बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं, कौन से ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होता है। वेन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है खून में, वो लेकर आते हैं दिल के पास। दिल इसको दोबारा से फिर लंग्स के पास लेकर जाते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन लेकर ये दोबारा कहाँ पर आते हैं, दिल में आते हैं और ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके साथ जो है अगर हम जो है इसको एक टिश्यू कंसिडर कर लें तो इस टिश्यू को हम देखते हैं कि ये इस एरिया में यहाँ पर ये आर्टरीज़ जो है ये स्मॉलेस्ट होती जाती हैं और ये एरिया जो है वो क्या बन जाता है, कैपिलरी। ये जो स्मॉल होते हैं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया, कैपिलरी स्मॉल होते हैं। ये यहाँ पर आते हैं, ये टिश्यू है, यानी हमारे बॉडी जो है वो टिश्यूज़ के बने हुए हैं। तो ये टिश्यूज़ के पास आते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यू सेल्स के बने हुए होते हैं। और फिर इसी तरह से जो है वो स्मॉल वेन्स के ज़रिए, जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं, वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, इसमें टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लेकर जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 ब्लड टिश्यू को मिला, टिश्यू ने जो है वो उस ऑक्सीजन को यूज़ किया और आरबीसी पर खाली रह गए। आरबीसी ने जो है वो क्या कर दिया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर इन वेन्यूल्स ने जो है मिलकर एक बड़ा वेन, एक बड़ा रास्ता बनाया। छोटे छोटे रास्ते मिलकर बड़े रास्ते के साथ लिंक होते हैं, वो वेन कहलाते हैं। वेन जो है वो फिर हार्ट में आ जाता है। हार्ट जो है वो खून को रिसीव करके फिर इसका जो राइट साइड है हार्ट का, ये वाला, ये इसको लंग्स में ले आते हैं। लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस खून में से दोबारा निकाल लेता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन इसके साथ दोबारा मिल जाती है। फिर हार्ट के लेफ़्ट साइड पर ही आता है और लेफ़्ट साइड पर पहुँचने के बाद जो है ये फिर बॉडी के पास पहुँच जाता है। तो डियर्स, आज जो है हम इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है 7th क्लास का IMCB की स्टूडेंट्स के लिए, या IMCB मॉडल कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 7th के, वो इस शॉर्ट से ट्यूटोरियल से जो है वो ये सीख लें, इस पर प्रैक्टिस भी ख़ुद कर लें। आपके बुक में ये है, हम इसको जो है वो रिकैप कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स जो है ये हाईवेज के तौर पे हैं। हाईवेज दो तरह के हैं, क्लोज सिस्टम है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सिस्टम ह्यूमंस में होते हैं जहाँ पर खून जो है वो इनक्लोज्ड रहता है ब्लड वेसल्स में, और ओपन सिस्टम में जो है ये आप लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों के डायग्राम में से इसको देख सकते हैं, ओपन स्पेसेस में आता है। फिर हम देखते हैं कि वेन्स जो है वो टू हार्ट जो है, यानी ये हार्ट की तरफ जो है खून को लेकर आते हैं। आर्टरीज जो है दिल से खून को लेकर जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हम अभी इस टिश्यूज़ की बात कर रहे थे। ये एरिया जो है ये एरिया है, यहाँ पर जो है ये वेन्स और वेन्यूल्स और आर्टरीज जो है आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये खून को लेकर जाते हैं। फिर ये कैपिलरी की जो है हमने क्रॉस सेक्शन किया है कि कैपिलरी कितना स्मॉल होता है। कैपिलरी के स्मॉल देखने के लिए हमने जो है ये डायग्राम जो है स्टडी किया कि किस तरीके से खून जो है वो इसमें से एंटर होता है और खून जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के पास जो है बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचता है। कैपिलरीज जो है वो बहुत थिन है, या इसको हम सर्विस रोड हमने इसको कहा। फिर ये सेल्स हैं, ये टिश्यूज़ के सेल्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पर ये खून जो है पहुंच जाता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन यूज़ हो जाने के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद जो है ये वेन्यूल्स में आते हैं। वेन्यूल्स जो है वो क्या करते हैं,
इसको लेकर जाते हैं वेन्स में, और वेन जो है फिर इसको हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। अब अगर हम इसकी जो है ये वेन्स या आर्टरीज़ की जो है स्ट्रक्चर को देख लें, जो बड़े होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ये आउटर लेयर है जो सिंगल सेल जो है वो ऐसे अरेंज हुए होते हैं, उनसे बना हुआ होता है। फिर इसके दरमियान में जो है ये मसल्स होते हैं जो इसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, ताकि इसको स्मॉल करे या बिगर करे साइज़ में। जब आप धूप में बैठते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब आप सर्दियों में होते हैं तो ये कंट्रैक्शन कर लेते हैं, ये स्पेस जो है वो छोटा हो जाता है। और जिस तरह पानी पाइप में से जब आप इसके ल्यूमेन को, जब इस पर आप अंगूठा रखते हैं, इसको प्रेस करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो उसी पानी की तरह राइज़ हो जाता है। तो बच्चों, मेरा ख़्याल है ये जो है ये अब आपका जो सेकंड जो इसमें टॉपिक था ब्लड कैपिलरीज़ में, थर्ड वीक का जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर था सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट के ब्लड वेसल्स को जो है हमने डिस्कस किया। इसके बाद इंशाल्लाह हम हार्ट के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो है वो इन वेसल्स में किस तरीके से ये खून को पहुंचाता है, कौन सा हार्ट का जो 4 चैम्बर्स हैं वो क्या क्या रोल अदा करते हैं। इसमें जो है वेल्व्स होती हैं जो खून के बहाव को मेंटेन रखते हैं, जैसे पाइप्स में होते हैं। उम्मीद है आप इसको जो है वो समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क जो है ये मैं आपके होमवर्क को जो है वो स्टडी करूँगा। आप अपने जो होमवर्क है इसके पिक्चर्स बनाएंगे, सेंड करेंगे हमारे ICB के पेज को, और वहाँ पर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको उस पर मार्क्स देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।